इंसाफ का दरवाज़ा और आइन की दस्तक। इरफान सदीकी लिखते हैं, ज़बान व बयान का सलीक़ा भी एक तरह की साहिरी हो, जादूगरी हो। रोज़मर्रा के आमूमी और रस्मी मुकालमे में भी यकायक कोई ख़ास जुमला बराह रास्त दिल की तरफ टपकता और देर तक खुशबू बखेरता रहता है। सूरत हाल बाद अवक़ात बरअक्स भी हो जाती है। कोई ना तराशीदा जुमला तीर की तरह दिल में तराजू हो जाता है और फिर बरसों लहू रिश्ता रहता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त मआब जस्टिस उमर अता बंदियार ने अज खुद नोटिस के अहम तरीन महरक के एक तरफ की इशारा करते हुए फरमाया, आज आईन पाकिस्तान ने खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। उर्दू शेर व अदब और ज़बान के हमरंग ज़ायक़ों से आशना कोई भी शख्स इस जुमले की हलावत और तराधारी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दरवाज़ा और दस्तक शायरी की रोमानवी लुगत के मुताबिक अल्फाज गहरी मानवियत के काबिल खुश रंग इस्तिआरे हैं। जनाब चीफ जस्टिस सीधे ये भी फरमा सकते थे कि बुनियादी हुकूक से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी कौमी मसले का आज खुद नोटिस लेना मेरा सवादीद इख्तियार जो कि हैं, और मैं अपने इसी इख्तियार को बरोई कार लाया हूँ। कानून की लुगत पर भरपूर गिरफ्त की बिना पर वो कोई और इस्तिलाह भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आइन के एहतराम और जज्बा और एहसास में खूबसूरत जुमला बोला कि दिल व दिमाग शादाब हो गए। मैं अब तक इस जुमले के शहर में हूँ। कई मंजरनामे मेरी निगाह खाने तख़य्युल में तमथील का रूपदार उभरने लगे। इरफान सदीकी लिखते हैं, जैसे आइन एक सितम रसीदा ज़ख्म खोरदा मुसीबत ज़दा शख्स हो, घने जंगल में किसी ऐसे घर के बाहर खड़ा अपने नहीफ व नज़ार हाथों से दस्तक दे रहा हो, जिसके दरीचों से जान की रोशनी की कोई किरण उसे दिखाई दी। यकायक दरवाज़ा खुलता है, इंसाफ सर्दी से कांपते टटरते शख्स को अपनी नरम व गरम आगोश में ले लेता है और आसूदगी हयात बख्श लहर बरक़े रूह की तरह इसकी मरजाती रगों में दौड़ने लगते हैं। मेरे जहन की लौह पर एक और शायराना और रोमानवी सा तस्वीर उभरता है कि सर्दियों की तवील यकदस्ता रात में करवटें बदलते किसी महजूर आशिक़ ज़ार के दरवाजे पर अपनाई हाथ की मानूस सी दस्तक सुनाई देती और सारी फ़िज़ा खुशबू दिल अवी से महकने लगती है। मकामी शुक्र है कि तन्हा दाग वाले आइन का वास्ता हमारी आज की अदालत उज़्मा से पड़ा और उसकी पहली दस्तक पर यूँ दरवाज़ा खुल गया जैसे इंसाफ दरवाजे से लगा कड़ा था। ये पेशरफ्त बड़ी अच्छी है, लेकिन वो जो फैज़ ने कहा था कि लूट जाती है उधर को भी नज़र किया कीजिए, दिल रंजीदा खूब को उदास रहने का कोई बहाना चाहिए। सो आज की दिल अफरोज़ कहानी से क़त नज़र मेरी कीड़ाकार तबीयत गए दिनों की राख खरीदने लगी है। बरसों कबल गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद की रऊनत और इस वक्त की अदलिया की फदवियत के दरमियान दश्त का बगोला बने आइन का नाम मौलवी तमीज़ुद्दीन था, जो बुरक़ा ओढ़े रक्शे में बैठकर बारगाह अदल तक पहुंचा और नामुराद लौटा। 1956 में तश्कील पाने वाले पहले आइन को पहले पाकिस्तानी सफ़ासालार ने उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। वो गिरता पड़ता कपड़े झाड़ता अदालत तक पहुंचा। दस्तक दी, दरवाज़ा खुला और उसे हट्टा कट्टा बकारी समझकर धुतकार दिया गया। 1969 में एक ताज़ा दम डिक्टेटर ने यलगार की और आइन के सीने में खंजर घूम दिया। वो बसत मुश्किल अपनी आंतड़ियाँ समेटे बारगाह अदल तक पहुँचा तो उसे बताया गया कि इनकलाब आ चुका है जो बरहक है। नजरिया ज़रूरत के तहत उसे मुर्दा करार देकर सरखाने में फेंक दिया गया और आइन बनाने वाला फांसी का सजावार ठहरा। 1999 में एक कमांडो को नौकरी से निकाला गया तो पहले से तैयार मंसूबे के मुताबिक उसने मुल्क पर कब्जा किया। आइन ने अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी। जस्टिस सईद उज़्ज़मान सदीकी ने दरवाजे की जुरी से जान कर देखा
تو عامر کو غصہ آ گیا۔ ایک PCO جاری ہوا۔ سعید الزمان صدیقی 5 دوسرے خودسر رفقا سمیت گھر چلے گئے۔ ارشاد احسن خان آئینی حلف سے دستکش ہو کر عامر سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ سب سے اونچی مسند انصاف پر جلوہ افروز آئین کو دھکے دے کر باہر نکالا اور شاہانہ تمکنت کے ساتھ ڈکٹیٹر سے مخاطب ہوئے، جاؤ اپنی مرضی کا آئین خود بنا لو۔ کتنے ہی فیصلے آئے اور آتے چلے گئے جو آئین کی پشت پر فولادی کوڑے کی طرح برستے اور اس کی کال ردیڑتے رہے۔ دنیا بھر کا مسلمہ دستور ہے کہ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس کے برعکس یہ نظریہ اپنا لیا گیا کہ ناانصافی ہونی ہی نہیں چاہیے، واضح اور غیر مبہم انداز میں ہوتی ہوئی دکھائی بھی دینی چاہیے۔ کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ مشرف کی بریت اور پاناما کیس اس کی بھی مثال نظیریں ہیں۔ یہ نظیریں رقم کرنے والے اب قصہ ماضی ہو چکے ہیں۔ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو اس کا سراغ لگانے کی فرصت ہے نہ ضرورت۔ وہ پورے قد کاٹ کے ساتھ عوامی تقریبات میں بھی نہیں چاہتا۔ ان کے چہرے باطنی تمانیت کی شفق سے محروم ہو چکے۔ طوطی بولتا تھا تو آئین کی حرمت، قانون کی عصمت اور اپنے منصب کی تقدیس کو متروکہ املاک قرار دے کر دوسروں پر آواز کستے تھے۔ کبھی سسلین مافیا کی گالی دیتے تھے، کبھی گاڈ فادر کا تانا دیتا ہے، کبھی خدا کے لہجے میں بولتے، اپنے وزیر اعظم کو بتا دو کہ اڈیالہ جیل میں ابھی بھی بہت جگہ خالی ہے۔ یہ سب کچھ اس وزیر اعظم کے لیے مخصوص تھا جو 22 کروڑ عوام کا نمائندہ اور ریاست کے جمہوری تشخص کی علامت تھا۔ آئین کو توڑنے، منمانی عدالتیں بنانے اور مرضی کے فیصلے لینے والے ڈکٹیٹر کے بارے میں کبھی کوئی حرف ناروا ان قاضیان کرام کی نوک لب پہ نہ آیا۔ آئین کی دستک پر عدل گاہ کا دروازہ کھلنے کا اولین تقاضا یہ ہے کہ آئین کی روح اور انصاف کے ازلی اور ابدی اصولوں کو بھی مد نظر رکھا جائے جو ہر آن دل و دماغ اور ضمیر کے دروازے پر دستک دیتے رہتے۔ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور حتمی فیصلے صادر ہونے کے بعد جب آئین دروازہ کھول کر باہر جانے لگے تو اس کے ماتھے پر تذلیل و ندامت کے قطرے نہ ہوں، ہونٹوں پر سدا بہار ملکوتی مسکراہٹ لو دے رہی ہو۔